नमस्कार यूट्यूब फैमिली। आज अपने क्या है कि एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे और आप वीडियो पूरी देखना। एक्सेलरेशन का एकदम डीप में फील आ जाएगा, आपको दिखाई देने लगेगा एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपको कहीं भी एक्सेलरेशन की कहीं भी आ गया और तुमको वेलोसिटी पूछेगा तो तुम्हारा देखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक, और तुमको दिखाई भी देगा कि अगर कहीं एक्सेलरेशन होगा तो तुमको सब दिखाई देगा कि हाँ इसके अंदर इतने का एक्सेलरेशन है। अब क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि अपने को बोल देते हैं, टीचर्स वगैरह सब बोल देते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी की जो रेट होती है वही अपनी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। लेकिन अपने को इसका फील नहीं आता कि भाई ये होता क्या है, काम कैसे करता है। ठीक है, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूं। एक नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो कि ये मेरे पास में एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। यहां से कोई इंसान, यहां कोई एक गाड़ी यहां से चली। ठीक, इस पॉइंट पर मैं एक टाइम लाइन लेता हूं। मैं यहां एक कुछ टाइम लाइंस बनाता हूं। ये मेरी कुछ टाइम लाइंस है। ठीक, ये मेरी 0 सेकंड पे, ये 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड। ठीक, ये इंसान यहां, ये गाड़ी यहां से चली। मान लो कि यहां पे इसकी वेलोसिटी जो है वो है कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। अब सिंपल सी बात है कि अगर ये इधर चलेगी तो वो 1 सेकंड बाद यहां पहुंचेगी, 2 सेकंड बाद यहां पहुंचेगी, 3 सेकंड बाद यहां पहुंचेगी और 4 सेकंड बाद यहां पहुंचेगी। अब मैं कहता हूं इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो यहां पर पहुंचेगी तभी भी इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड। यहां पहुंची तब भी कितनी रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड। यहां पहुंचेगी तब भी 10 मीटर पर सेकंड और यहां भी 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है जी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, यानी कि टाइम के साथ में क्या हो, चेंज हो। अच्छा, तो टाइम के साथ में चेंज हो, टाइम के साथ में चेंज हो तो कितने चेंज हो। जैसे कि मान लो कि मैं कहता हूं कि ये जो है गाड़ी यहां से चली, उस टाइम इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी। यहां पर आते आते इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। यहां पर 30 मीटर पर सेकंड हो गई, यहां पर 40 मीटर पर सेकंड हो गई और यहां पर 50 मीटर पर सेकंड हो गई। अब इनमें तुमको दिखाई क्या दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जैसे जैसे बढ़ रहा है टाइम वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। और अगर मैं आपको कहूं कि पर सेकंड कितने की वेलोसिटी ऐड हो रही है, तो भाई कोई भी बता देगा कि देखो यहां पे 1 सेकंड पहले क्या ये इतना गैप 1 सेकंड का है, बिल्कुल 1 सेकंड का गैप है। क्या ये भी 1 सेकंड का गैप है, बिल्कुल ये भी 1 सेकंड का गैप है। क्या ये भी मेरा 1 सेकंड का गैप है, ये भी 1 सेकंड का गैप है और ये भी मेरा 1 सेकंड का गैप है। इस 1 सेकंड में पर सेकंड में कितने का चेंज हो रहा है, देखो यहां पे 10 थी और अगले सेकंड कितने हो गई 20, यानी चेंज कितने का आया, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं साइड में होके, यहां पे लिखता हूं कि चेंज कितने का आया, 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। कितने टाइम में आया, 1 सेकंड में, यानी कि पर सेकंड आया। इसको ऊपर लेके जाता हूं तो क्या आता है, यानी कि चेंज आता है मेरा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो आपका एक्सेलरेशन होता है। यानी कि मैं एक सिंपल, ये तो हो गई अपनी बुक की लैंग्वेज। अब मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं जो जीवन में उतार लो, बिल्कुल देखने का नजरिया बदल जाएगा।
पर सेकंड कितनी वेलोसिटी पहले वाली में ऐड हो रही है, पर सेकंड कितनी वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी में ऐड हो रही है, वही अपना क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। देखो पर सेकंड यानी एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी ऐड हो रही है पुराने वाली वेलोसिटी में, तो पहले इसके 10 थी और ऐड कितनी हो गई, 10 और हो गई, तो एक्सेलरेशन कितना, 10 का। 20 की पहले थी, एक सेकंड बाद में 30 की हो गई, कितनी की वेलोसिटी ऐड हो गई, 10 की, तो एक्सेलरेशन 10 का। कितने की वेलोसिटी पहले थी, 40 की, एक सेकंड में कितने हो गई, 50, तो ऐड कितनी हो गई, 10, तो वही मेरी क्या हो जाएगी, 10 का एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं। अच्छा देखो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो मैं क्या कहूंगा कि क्या मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी तो मेरे को दिखाई दे रहा है चेंज हो रही थी, पहले 10 थी, फिर 20 होगी, फिर 30 होगी, 40 होगी, 50 हो गई, लेकिन एक चीज इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है। कौन सी, देखो पहले भी 10 का ऐड हो रहा था, अब भी 10 का ऐड हो रहा है, बाद में भी 10 का ऐड होगा, और बाद में भी 10 का ऐड होगा, तो मैं कहूंगा कि जो मेरा ऐड होने वाली वेलोसिटी है, यानी कि जो मेरा एक्सेलरेशन है, यानी जो मेरा चेंज है, वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो पर सेकंड कितने का हो रहा है, 10 सेकंड का हो रहा है, ये होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक। तो ये होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये है कांस्टेंट वेलोसिटी, ये है तुम्हारा क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा जी, ये तो हो गया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया। अब अगर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है तो क्या करेंगे, उसका भी तो ये एक फील आना चाहिए ना, उसका भी तो एग्जांपल पता होना चाहिए, उसका भी दिमाग में आना चाहिए। कोई बात नहीं, उसको भी चेंज कर देते हैं। देखो मान लो कि ये थर्ड केस, ये गाड़ी स्टार्ट हुई 10, वेलोसिटी कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, इसका देखना यूज होगा इसका, ठीक है, जो लाइन बोली उसको जीवन में उतार दो, पर सेकेंड कितने की वेलोसिटी पुराने वाली वेलोसिटी में ऐड हो रही है, वही मेरा एक्सेलरेशन है। यहां पे आया तब इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, कितने का चेंज आया, यानी कितनी वेलोसिटी ऐड हुई, 10 मीटर पर सेकेंड की ऐड हो गई पर सेकेंड में। अच्छा ठीक है, ये मेरा एक्सेलरेशन है यहां पे, लेकिन मैंने क्या देखा कि जब ये एक से दो, यानी एक सेकंड से दूसरे सेकंड में जब यहां पे पहुंचा ना, तब बढ़नी तो कितनी चाहिए थी, 10 बढ़नी चाहिए थी, लेकिन मान लो कि यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी 25 मीटर पर सेकंड, तो यहां तो चेंज आया कितने का, 10 का, लेकिन इस सेकंड में, अगले सेकंड में चेंज आया कितने का, 5 मीटर पर सेकंड का ही तो चेंज आया, यहां पे 20 थी, यहां पे 25 हुई, 5 का चेंज आया, है ना। तो मैं क्या कहूंगा कि इस सेकंड में कितना है इसका जो एक्सेलरेशन है, वो कितना है, 5 का एक्सेलरेशन है। पहले कितना था, 10 का था, अब कितना है, 5 का है। अब मान लो कि तीसरे सेकंड पे पहुंचा, तब इसकी हो गई 23 मीटर पर सेकंड। अब कितने का चेंज आया इस टाइम पीरियड में, 3 का चेंज आया। इसका मतलब कि अब एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है तुमको, 2 से 3 सेकंड के बीच में कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, 3 का मिल रहा है। और जब यहां पे पहुंचेगा तो मान लो कि इसकी जो वेलोसिटी वो होगी 20, ठीक है, या मैं कहता हूं 25 से, रुको अपने ये यहां पे रिटार्डेशन कर दिया मैंने, यहां पे रिटार्डेशन कर दिया, तो रिटार्डेशन भी एक वही बात होती है, नेगेटिव में एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे अपने, जो डायरेक्शन वगैरह है इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन रहती है, नेक्स्ट वीडियो इसी पर बनाएंगे। और अगर आपका कोई टॉपिक वीक हो, अगर आपको किसी में कंफ्यूजन हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर देना, उसके ऊपर भी अपने बढ़िया सी वीडियो बनाएंगे बिल्कुल बेसिक से। तो मान लो कि यहां पे 20 हो गई, तो यहां भी चेंज कितने का आया, 3 का, ठीक है, लेकिन यहां पे नेगेटिव का एक्सेलरेशन है, ठीक। तो देखो यहां पे क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं है, यहां पे 10 की थी, यहां पे 20 की हुई, इस जगह 25 की हुई, यहां पे 23 की होगी, यहां पे 20 की होगी, यानी कि मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, तो दूसरी चीज क्या है, यहां पे एक्सेलरेशन,
क्या यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। देखो पहले 10 का था, पहले सेकंड कितने का चेंज आया था? 10 का। 10 की वेलोसिटी ऐड हुई थी, अब कितनी हुई? 5 की वेलोसिटी ऐड हुई। अब कितने की ऐड हो रही है? -2 की ऐड हो रही है ना? -2 की ऐड हो रही है। यहां पे 2 का एक्सेलरेशन है, माइनस का 2 ऐड हो रहा है, और यहां कितने का हो रहा है? -3 ऐड हो रहा है। तो ये इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो इस टाइप से अपने देखेंगे एक्सेलरेशन को। अब देखो भाई, अब इसका यूज कहां होगा? अब देखना, देखते ही आंसर आएंगे। मान लो कि तुम्हारे पास में एक गाड़ी है, ठीक, इसकी वेलोसिटी है 0, t इक्वल्स टू 0 पर। एक्सेलरेशन दे दिया आपको कितना? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बोलेगा आपको वेलोसिटी निकालनी है। देखो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है ये, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि नीट के अंदर सीधा पूछ लेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, सीधा नहीं पूछेगा। लेकिन क्या होता है, अपने को बीच के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना, उसके अंदर बीच में अपने को निकालना पड़ता है, वहां पे फिर आपको इक्वेशन लगानी पड़ती है, ठीक है, तो उसके अंदर टाइम खराब होता है। और जितना क्वेश्चन सोल्व करना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा टाइम के ऊपर सोल्व करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू आपको कहेगा कि 3 सेकंड के बाद वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन का फील है, ये मैं क्या बोला था कि ये वो होता है कि पर सेकंड कितने की वेलोसिटी ऐड हो रही है पुराने वाली में, पर सेकंड कितने की वेलोसिटी ऐड हो रही है पुराने वाले में। तो यहां पे कितने की वेलोसिटी ऐड हो रही है? 3 की वेलोसिटी ऐड हो रही है। तो 1 सेकंड में 3 की वेलोसिटी ऐड होती है, तो 3 सेकंड में कितने की हो जाएगी? देखो 3 + 3 + 3 तो कितने की? 9, यानी कि 3 × 3, 9 की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। किसमें? पुराने वाली में। पुराने वाली कितनी है भाई? ये तो 0 है ना, तो सिंपल सी बात है कि v फाइनल कितना हो जाएगा? 3 सेकंड के बाद में 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखो, अब अपने वैसे कैसे निकालते हैं? v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u कितना था? 0 प्लस a कितना है? 3 इंटू t कितना है? 3। तो कितना आ गया v? 9 मीटर पर सेकंड। अब देखो नेक्स्ट फिर से देखते हैं अपने। अब देखो कि मान लो कि आपके पास में कोई गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड की। आपको बोलता है इसका एक्सेलरेशन है कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, और आपको t बराबर 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी बतानी है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 5 की वेलोसिटी ऐड हो जाती है पर सेकंड। पर सेकंड कितने की ऐड हो रही है? 5 की ऐड हो रही है। तो भाई सिंपल सी बात है कि 10 सेकंड में कितने की ऐड हो जाएगी? 50 की ऐड हो जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड की ऐड हो जाएगी। किसके अंदर ऐड होगी? पुराने वाली में। पुराने वाली कितनी थी? 10 थी। तो आंसर कितना आ गया? 60 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। आ जाओ इक्वेशन से भी निकाल लेते हैं। v इक्वल्स टू u कितना है? 10 प्लस at, ये होता है ना v बराबर u प्लस at। 10 कितना है? a कितना है मेरा? a है मेरा 5 इंटू कितने के बाद बतानी है? 10 सेकंड के बाद बतानी है। 10 10 प्लस 50 इक्वल्स टू 60 मीटर पर सेकंड। तो भाई देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब ये तो छोड़ो तुम, यहां पे तो फिर भी कम यूज आता है। अपने अंडर ग्रेविटी चलते हैं। अंडर ग्रेविटी के अंदर देखना, अंडर ग्रेविटी के अंदर ऐसे आंसर आएंगे ना कि मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका। देखो मेरे को पता है कि g क्या होता है, एक टाइप का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। कितना लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। मतलब क्या है इसका कि अगर मैं कोई भी पार्टिकल को किसी भी हाइट से छोड़ूं तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन कितना होगा? g, या मैं इसको a लिख रहा हूं, g या a लिख रहा हूं इसको मैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि इसका कितना होता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब वही बात है तो एक्सेलरेशन ही। इसका मतलब क्या है कि हर सेकंड
कितने की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, यानी कि अगर मैं छोड़ूं तो ग्रेविटी उस पार्टिकल में कितने की वेलोसिटी पर सेकंड ऐड कर देगी, 10 की ऐड कर देगी। अब मान लो कि तुम्हारे पास में तुमको दे दिया कि एक पार्टिकल है और वो 3 सेकंड में नीचे पहुंचता है, 3 सेकंड में नीचे पहुंचता है, तो बताओ इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी नीचे पहुंचने में। अरे भाई सोचना ही नहीं है, हर सेकंड 10 का ऐड कर रहा है, यहां से क्या से रेस्ट में छोड़ी है, मान लो रेस्ट में छोड़ी है, कुछ सोचना ही नहीं, 3 सेकंड के अंदर नीचे पहुंच रही है तो 10 की वेलोसिटी पर सेकंड ऐड कर रहा है, 30 के अंदर पहुंचेगा। ये लो 30 मीटर पर सेकंड फाइनल पहुंचेगा। ठीक, अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब अपने उससे निकाल लेते हैं, क्या होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, यही तो लगाते हो, निकाल के देख लो 30 आएगा। अच्छा ठीक है, मान लो कि रेस्ट से नहीं छोड़ा, मैंने 10 की वेलोसिटी दे दी, 10 की वेलोसिटी से नीचे फेंक रहा हूं, मैंने फेंका 3 सेकंड में पहुंचा मान लो, तो फाइनल वेलोसिटी बताओ। अरे भाई खत्म है, 30 की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी किस पे, पुराने वाली में, आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकंड। अब इसका उल्टा खेलते हैं। अब देखो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों होती है ना एक ही डायरेक्शन में, मान लो कि वेलोसिटी भी मेरी इसी डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी मेरा इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि दोनों वेक्टर है ना, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपल सी बात है कि जुड़ेंगे तो इसका मतलब कि वेलोसिटी के अंदर एक्सेलरेशन अपने वाला इफेक्ट ऐड करेगा। यानी कि अगर वेलोसिटी मेरे पास में v1 है पहले, ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन मेरा कुछ भी है a है, तो वो क्या करेगा पर सेकंड इसके अंदर ऐड कर देगा अपना इफेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि वेलोसिटी इस साइड में है और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब क्या करेगा, अब ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, ये अपनी वेलोसिटी पहले ऐड कर रहा था ना पर सेकंड, अब ये पर सेकंड खा जाएगा, अब ये क्या करेगा पर सेकंड खा जाएगा। कि जैसे मान लो कि मेरे पास में कोई भी एक गाड़ी है, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, और एक्सेलरेशन में लेता हूं -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसका मतलब क्या है, वही बात है कि इतनी वेलोसिटी ऐड करेगा पुराने वाली में, कितने की, -2 की पर सेकंड ऐड करेगा। अब पूछता है कितने सेकंड में रेस्ट में आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है, मैं ये कह सकता हूं ना कि -2 की ऐड कर रहा है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि 2 की वेलोसिटी खा जाएगा पर सेकंड, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि मान लो कि मैं फिर से टाइम लाइन बना रहा हूं फिर से, इस बार मेरा एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव में है, यानी कि अब क्या करेगा, अब ऐड नहीं करेगा, खाएगा, ठीक है। ये मेरा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड, और ये यहां पे 0 सेकंड, यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे पहुंचा, 5 सेकंड पे पहुंचा। इसका मतलब क्या है, खाएगा वेलोसिटी पर सेकंड कितने की, 2 की, तो ये लो 1 सेकंड चला, कितने की वेलोसिटी खा जाएगा, 2 की खा जाएगा, बच्ची कितनी, 8 की। 1 सेकंड फिर से चला, कितने की वेलोसिटी खा जाएगा, पुराने वाली में से 2 की खा जाएगा, क्योंकि इस बार मेरा क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट साइड में है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 1 सेकंड में और खा जाएगा, कितने की, 2 की खा जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 की। फिर कितने की खाएगा अगले सेकंड, फिर से 2 की खा रहा है, तो कितना, 2, और फिर कितने की खाएगा, 2 की खा जाएगा, तो ये वेलोसिटी यहां पे 0, रेस्ट में आ गया। पूछता है बताओ कितने सेकंड में रेस्ट में आ जाएगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर पर सेकंड, अब देखो सीधा आ गया, वेलोसिटी कितने की थी, 10 की, पर सेकंड कितने की खा रहा था, 2 की खा रहा था, कितने सेकंड में 10 को खा जाएगा, तो 5 सेकंड में 10 को खा जाएगा, आंसर आ गया। और अब अगर तुमको उससे निकालना है तो देखो v इक्वल्स टू यू
माइनस 80। वी फाइनल मेरे को 0 रखना है क्योंकि मेरे को रेस्ट में लाना है, तो 0 इक्वल्स टू वी, यू कितना है, यू कितना था 10 माइनस 80, इधर लाया 10 बराबर ए कितना है 2 का, और टी नीचे गया कट गया कितना 5, ये 5 सेकंड में रेस्ट में आ जाएगा। तो भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कितने सेकंड में कितने की वेलोसिटी खा रहा है। ठीक, अब देखो, अब मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास में एक गाड़ी है 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, एक्सेलरेशन आपके पास में है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक्सेलरेशन है आपके पास में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, एक्सेलरेशन है आपके पास में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बताओ कितने सेकंड के अंदर रेस्ट में आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि 10 की वेलोसिटी, ये देखो माइनस का है, माइनस का है, माइनस का है, माइनस का मतलब क्या है, खा जाएगा। 10 की वेलोसिटी 1 सेकंड में खाएगा, तो 20 की वेलोसिटी कितने सेकंड में खा जाएगा 2 सेकंड में। तो सिंपल सी बात है 2 सेकंड में रेस्ट में आ जाएगा। ये -2 की खाता है, यानी कि 2 की खा जाता है पर सेकंड, तो 20 की कितने सेकंड में खा जाएगा 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में रेस्ट में। 4 की खाता है, ठीक है, पर सेकंड में, तो 20 की कितने सेकंड में खा जाएगा 500 का 20, 5 सेकंड में रेस्ट में। अब आप वैसे भी देख सकते हो, बोलेगा कि 1 सेकंड के बाद में वेलोसिटी बताओ, तो सिंपल सी बात है इसके अंदर 1 सेकंड के बाद में वेलोसिटी, तो 1 सेकंड में कितने की खाता है 10 की खाता है, 10 की खाता है, तो 20 में से 10 खा गया 1 सेकंड में, तो बची कितनी 10। 2 की खाता है, 1 सेकंड के बाद में पूछ रहा है, तो 1 सेकंड में कितने की खा गया 2 की, तो बचा कितना 18। मान लो कि 5 सेकंड के बाद में पूछता है 5 सेकंड में कितनी खा जाएगा, 1 सेकंड में 2 की खाता है, तो 5 की सेकंड में 10 की खा जाएगा, तो बची कितनी 10 बच गई। यहां पे 2 सेकंड के में पूछता है, तो 1 सेकंड में 4 की खाता है, तो 2 सेकंड में 8 की खाएगा, 8 की खा जाएगा, तो बची कितनी 12 की बच गई। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब अपने आते हैं मोशन इन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, इस बार मैं पार्टिकल को ऊपर फेंक रहा हूं, मैंने फेंका 30 मीटर पर सेकंड से, बोलता है टाइम पीरियड बताओ इसका। ये क्वेश्चन तो पूछता है सीधा डायरेक्ट, पूछता है टाइम पीरियड बताओ, सोचने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को पता है कि 10 मीटर पर सेकंड की खाता है 1 सेकंड में ग्रेविटी, क्योंकि अगर वेलोसिटी ऊपर की साइड में तो ग्रेविटी तो नीचे लगेगी, अपोजिट साइड में है, तो ये स्लो डाउन होता रहेगा, तो ये एक टाइम के बाद में रेस्ट में आ जाएगा। तो कितने टाइम के में रेस्ट में आ जाएगा, 10 की वेलोसिटी खाता है 1 सेकंड में, तो 30 की कितने सेकंड में खा जाएगा 3 सेकंड में, 3 सेकंड में खा जाएगा। जाने का टाइम भी 3 सेकंड, आने का भी 3 सेकंड, तो t इक्वल्स टू 6 सेकंड, निकाल लेना 6 सेकंड ही आएगा। बोलता है बताओ 2 सेकंड के बाद में इसकी वेलोसिटी, तो मेरे को पता है 1 सेकंड में कितने की खाता है 10 की खाता है, 2 सेकंड में 20 की खा जाएगा, बची कितनी 30 में से 20 खा गया 10 बच गई। इसी तरह एक एग्जांपल और देखते हैं कि कितना फास्ट दिमाग में आएगा तुम्हारे। 50 मीटर पर सेकंड से फेंका मैंने, 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, टाइम मतलब टाइम ऑफ फ्लोटिंग बताओ कितना, पहला तो कितने सेकंड में ऊपर जाएगा, कितने सेकंड में रेस्ट में आ जाएगा, कितने सेकंड में ऊपर जाएगा और कितने सेकंड में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ऊपर जाएगा 10 की खाता है 1 सेकंड में, तो 50 की खा जाएगा 5 सेकंड में, 5 सेकंड आ गया, 5 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पे होगा, जितना टाइम ऊपर जाने का उतना ही नीचे आने का, तो 5 + 5 कितना, टाइम ऑफ फ्लोटिंग 10 सेकंड। अब इस चीज को तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। मान लो कि आ गया कि यहां पे वेलोसिटी है कितनी 10 की, यहां पे वेलोसिटी होगी 30 की, टाइम पीरियड दे दिया 3 का, 3 सेकंड बाद में उसकी वेलोसिटी 30 हो जाती है। एक्सेलरेशन भाई 3 सेकंड में कितने का ऐड कर रहा है 20 का ऐड कर रहा है, तो पर सेकंड कितने का ऐड करेगा 20/3 का ऐड करेगा, बस यही तो एक्सेलरेशन है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। आपका कोई टॉपिक है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, अपने उसको भी बिल्कुल
एकदम प्रो लेवल में सीखेंगे, बिल्कुल डीप लेवल में सीखेंगे, ठीक है। और कहते हैं ना, बिल्कुल अपने बुक से हटकर, ठीक है, बिल्कुल फील लेंगे उसका। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और अपना जो टॉपिक है वो भी जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक जरूर करके जाना भाई वीडियो को। ठीक है, थैंक यू, बाय। आपका दिन आज का शुभ हो।